क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या पढ़ना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे पास जो जनरल इक्वेशन बेटा होगी वो क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे हम लोग अभी तक अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता था, सपोज एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, एग्जाम्पल 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, लिखा होता था हमारे पास 4x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करते थे। तो हम लोगों ने अभी तक दो मेथड पढ़े। पहला मेथड क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हम लोगों ने दूसरा मेथड पढ़ा था एलिमिनेशन। क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन मेथड। और अब हमें आज क्या पढ़ना है? तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो बहुत सिंपल है, इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी होती है और किसकी वैल्यू निकालनी होती है? y की वैल्यू। तो जब हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहाँ से a1 पता है, b1 पता है, c1 पता है, a2 पता है, b2 पता है और क्या पता है? c2। तो हमें यहाँ से ये पढ़ना है कि हम फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 और b1। अब दिक्कत पता क्या होती है? लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि फॉर्मूला इतना देखने में लगा कि b1 याद करें, फिर c2 आएगा, फिर c1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर a1 आएगा, a2 आएगा और b1 आएगा। दिक्कत हुई कहाँ पर? याद करने में। अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात, क्या आपको 1 2 लिखना आता है कि नहीं आता? था बताओ। 1 2 माइनस 1 2 अपॉन में 1 2 माइनस 1 2, इतना लिख लिया। अच्छा बताओ 1 2 में कोई दिक्कत है? पक्का। अगर हम x निकाल रहे हैं तो x ये है ना, मतलब इसको छुपा दिया तो हमें कौन मिला? b और c। क्या मिला? b और c, यही तो मिला। तो पहला वर्ड क्या मिला बोलो हमारे पास? b1। क्या मिला हमारे पास? मतलब हमने b के साथ क्या लिख दिया बोलो? अच्छा 1। और अगर b के साथ 1 है तो b के बाद क्या आता है बोलो? अच्छा हमारे पास c। तो क्या हो गया? b1 और c2। अच्छा अगर b1 यहां पर है तो उधर क्या होगा हमारे पास? b2। और c2 अगर यहां पर है तो यहां पर क्या होगा हमारे पास? c1। तो क्या हमें याद करना पड़ा? b1 c2 माइनस c1 b2। अच्छा अपॉन में जब पहला वर्ड क्या होता था? a। क्या होता था पहला हमारे लिए? तो a के बाद क्या आता है बोलो? अच्छा यहां पर b। तो अगर a1 यहां पर है तो यहां पर क्या होगा बोलो? अच्छा हमारे लिए a2। अगर b2 यहां पर है तो यहां पर क्या होगा हमारे लिए? b1। तो क्या बताओ? अच्छा हमें याद करना बड़ा फॉर्मूला हो गया, ओरली हो गया। तो अच्छा अब अगर पूछ दें फॉर्मूला कि अच्छा ये बताओ x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम किसी से पूछें तो हमें बता दोगे फॉर्मूला? अच्छा बताओ क्या होगा x का निकालने का फॉर्मूला? क्या होगा बोलो? अच्छा बताओ भैया। b1 बोलो क्या होगा? b1 c2 माइनस b2, वेरी गुड, अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1।
x निकालना सीखे। अगर x सीख गए तो अब हमें क्या निकालना दूसरा, बोलो अच्छा यहाँ से y। अब हमें दूसरा क्या निकालना है यहाँ से y। अच्छा जब y निकालना है तो हमने किसको छुपा दिया, छुपा दिया। अब क्या मिला हमारे पास a और c, क्या मिला हमारे पास a और c, क्या मिला हमारे पास बोलो a और c। तो हम तो ऐसे चल रहे थे ना, इधर से ऐसे की ओर चल रहे थे ना, जब ऐसे चल रहे थे जब b छुपाया तो फिर से क्या मिला हमारे पास c1, क्या मिला हमारे पास c1, यहाँ पे क्या मिलेगा a2, यहाँ पर क्या मिलेगा c2, यहाँ पर क्या मिलेगा a1 अपॉन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ऊपर क्या लिखा था बोलो अच्छा a1 b2 a2 और b1। इतना बताओ अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर इतना समझ में आया तो इसे पहले नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 2 कर लेंगे, तीसरा नहीं करेंगे, ठीक है। बस कोटा कंप्लीट आज का।